नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर आते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। और आदि तालुके के बोराल गांव में जेतवन बुद्ध विहार नेम प्लेट का उद्घाटन। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने दिखाया कि वे पार्टी और सरकार में नंबर 1 है। कार्यकर्ता के पूर्व मूड़ा आयुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी के देशद्रोही के आरोपों पर प्रियंका ने राहुल गांधी का किया बचाव, कहा मेरे भाई पर बहुत गर्व। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर शोषित समाज द्वारा शहर के अम्बेडकर चौक पर यह समारोह मनाया गया। इस अवसर पर बीदर सांसद सागर खंडे ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित की। इस अवसर पर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, समाज के प्रमुख अनिल बेलदार, नेता इरशाद अली सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। और आज तालुका के बोराल गांव में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 68वीं पुण्यतिथि के अवसर पर तालुका के विधायक प्रभु बी चौहान ने गौतम नगर क्षेत्र में जेतवन बुद्ध विहार के लिए स्थापित स्थान पर जेतवन बुद्ध विहार नेम प्लेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुद्ध भारत के आदि गुरु पितामह हैं, वह भारत के इतिहास में एक चमकते सुपरस्टार हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि उस महात्मा का विहार हो रहा है। उनकी इच्छा है कि आने वाले दिनों में यह स्थान एक प्रसिद्ध बुद्ध विहार बनेगा। तालुका तहसीलदार माला शेट्टी चित्रे ने मुख्य अतिथि के रूप में बात की। बाबा साहेब ने हमें शिक्षा नाम का एक महान हथियार दिया है और युवाओं से कहा है कि हमें इसका उपयोग करके समाज में बड़ा आदमी बनना चाहिए। भारतीय बौद्ध महासभा के तालुका अध्यक्ष स्वप्ना डोंगरे ने कहा कि बाबा साहेब भारत के भाग्य है और यह बात सभी को जानने की जरूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के लाभार्थी सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग हैं। इसलिए बाबा साहेब को एक जाति तक सीमित रखना गलत है। और आज सलीम पाशा की रिपोर्ट। संविधान शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर के, विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ಮಹಾಪರ್ವಾನ್ ದಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಕರೆದಿರಿ. ನಾನು ಹಮೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಿ ಅವರು ಗೌರವ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆದಿರಿ. आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बीदर के सांसद सागर खंडे ने विद्यार्थियों में नोटबुक्स वितरण की। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। हासन में कांग्रेस द्वारा आयोजित जन कल्याण स्वाभिमान समावेश मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के लिए एक बड़ा संदेश है, जिससे यह संदेश जाएगा कि वह पार्टी और राज्य सरकार दोनों में नंबर 1 है। राज्य कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि यह सम्मेलन सिद्धरामैया की छवि को बढ़ाने वाला कार्यक्रम था। केपीसीसी के एक पदाधिकारी ने कहा, पूरे राज्य से सिद्धरामैया के समर्थक, जिनमें
से ज्यादातर कुर्बा थे, स्वेच्छा से इकट्ठा हुए, हम बस उनके साथ शामिल हो गए हैं। अगर कोई बदलाव होता है तो सिद्धरामैया का कहना सबसे अहम होगा, क्योंकि 138 विधायकों में से ज्यादातर उनके साथ हैं। इसी बीच सिद्धरामैया के साथ आए कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने अप्रत्यक्ष रूप से यह कहकर अपनी दावेदारी पेश की कि हाईकमान स्तर पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है कि सिद्धरामैया 2.5 साल बाद अपने डिप्टी डीके शिव कुमार को सत्ता सौंप देंगे। डॉक्टर परमेश्वर ने सिद्धरामैया की भावनाओं को दोहराते हुए कहा, मुझे सत्ता के बंटवारे पर किसी समझौते की जानकारी नहीं है। मैंने दिल्ली और राज्य में 2 या 3 लोगों कांग्रेस नेताओं से इस बारे में पूछा, किसी ने भी यह नहीं कहा कि कोई समझौता हुआ है। मुझे नहीं पता कि शिव कुमार का उस समझौते से क्या मतलब है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा था कि कोई समझौता नहीं हुआ है। मैसूर शहर विकास प्राधिकरण मूडा मामले से जुड़े आरोपों में एक नया मोड़ तब आया जब कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने गुरुवार को पूर्व मूडा आयुक्त डीबी नटेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कृष्णा ने नटेश पर अवैध साइटों की बिक्री के माध्यम से धन इकट्ठा करने और अपनी पत्नी रश्मि के माध्यम से विभिन्न निजी कंपनियों में निवेश करके कथित रूप से धन शोधन करने का आरोप लगाया। मैसूर लोकायुक्त अधीक्षक के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मूडा मामलों और अनियमितताओं के संबंध में रश्मि ने अवैध रूप से अर्जित धन को उन कंपनियों में लगाया है जिनके माध्यम से मैसूर और बेंगलुरु में कई संपत्तियां खरीदी गई हैं। कृष्णा ने कई पंजीकृत कंपनियों और एलएलपी से संबंधित कुछ दस्तावेज भी सौंपे, जिनमें रश्मि या तो निदेशक या प्रबंध निदेशक है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा ने आरोप लगाया कि मैसूर जिला भाजपा अध्यक्ष LR महादेव स्वामी समेत कई भाजपा नेता और उनके परिवार के सदस्य भी इन कंपनियों में निदेशक हैं या इनमें पद संभाल रहे हैं। इस खुलासे से अब भाजपा को असहज स्थिति में डाल दिया गया है, खासकर मूडा मामले के खिलाफ मुखर रुख के बाद। पहली बार कर्नाटक पुलिस ने राष्ट्रीय काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस CIED प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीता है। आतंकवाद निरोधक केंद्र CCT ISD CIED के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग ISD CIED ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संयुक्त IED निरोधक प्रतियोगिता विस्फोट कवच 8 जीती, जिसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG मानेसर दिल्ली द्वारा किया गया था। ISD राज्य पुलिस की एक विशेष शाखा है जिसे आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित किया जाता है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद 2011 में की गई। CIED टीम को प्रशिक्षण दे रहे कर्नल अकुला बालकृष्णा ने कहा कि यह प्रतियोगिता 11 से 16 नवंबर तक मानेसर में सभी अर्धसैनिक बलों, राज्य विशेष बलों और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के लिए आयोजित की गई थी। टीमों को विभिन्न बम निरोधक विधि तकनीकों में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया और कठिन IED परिदृश्य परीक्षणों से गुजरना पड़ा। प्रतियोगिता में 18 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 CAPF ने भाग लिया। सेवारत सेना अधिकारी ने कहा, जो राज्य में किसी भी आतंकवादी स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक पुलिस विशेष बल को प्रशिक्षित और सुसज्जित करने के लिए CCT ISD पर प्रतिनियुक्ति पर है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उच्च सदन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री चौहान ने प्रश्नकाल के दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के मुद्दे पर पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया। शिवराज ने यह आश्वासन उस दिन दिया जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च करने की योजना बना रहे हैं। चौहान ने सदन को बताया, मैं आपके सभापति के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं
कि किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी। यह मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। उन्होंने कहा, जब दूसरी तरफ से हमारे मित्र सत्ता में थे तो उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा था कि वे MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते, खासकर उपज की लागत से 50% अधिक देने की बात। मेरे पास रिकॉर्ड है। चौहान ने अपने दावे के समर्थन में पूर्व कृषि राज्य मंत्री कांतिलाल भूरिया, कृषि मंत्री शरद पवार और KV थॉमस का हवाला दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी BJP द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही कहे जाने पर भाई का बचाव किया। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को कहा कि सत्तारूढ़ दल के लोग कुछ भी कहे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके भाई के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि जो लोग देश की आजादी के लिए 13 साल जेल में काटने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी को देशद्रोही कह सकते हैं, उनके लिए राहुल गांधी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर वो राहुल गांधी के लिए ऐसा कह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे मेरे भाई पर बहुत गर्व है, उनके लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने देश की एकता के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें से 4000 किलोमीटर की पदयात्रा थी। प्रियंका गांधी ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग कुछ भी कहते रहे, फर्क नहीं पड़ता। शिवसेना UBT नेता संजय रावत ने शुक्रवार को दावा किया है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेनी पड़ी, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने योजना बनाई थी कि अगर वह अड़े रहते हैं तो नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को उनके बिना आगे बढ़ाया जाएगा। रावत ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि महायुति को भारी बहुमत मिलने के बावजूद राज्य सरकार के पास अब तक पूर्ण मंत्रिमंडल नहीं होना यह दर्शाता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भारी जनादेश के बावजूद भाजपा को सरकार बनाने में 15 दिन लग गए। रावत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। BJP ने एकनाथ शिंदे के बिना ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की योजना बनाई थी। अगर उन्होंने BJP पर दबाव बनाने के लिए अड़ियल रवैया अपनाया होता तो पार्टी के शीर्ष नेताओं ने राज्य नेतृत्व को उनके बिना ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के लिए सूचित कर दिया था। दिल्ली में जुम्मे की नमाज के दौरान जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी रो पड़े। बुखारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुसलमान से बात करें। PM मोदी बातचीत के लिए 3 हिंदू और 3 मुसलमानों को बुलाए। बुखारी ने कहा, PM मोदी साहब बहुत हो चुका है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप इंसाफ करें, मुसलमानों के दिलों को जीते। जो छोटे छोटे छूट भैया लोग देश के माहौल को खराब कर रहे हैं उन्हें रोकिए। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, आप सब्र कीजिए। इसके साथ ही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा, ASI ने हमें बताया है कि दिल्ली जामा मस्जिद के सर्वे का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन संभल, अजमेर और दूसरी जगह पर जो सर्वे हो रहा है उस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। ये सब बातें देश के लिए अच्छी नहीं है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल से जारी भयंकर तनावों के बीच ईरान ने अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण करने का दावा करके खलबली मचा दी है। तेहरान ने सोमवार को इस सफल प्रक्षेपण का दावा किया। यह उस नवीनतम प्रक्षेपण कार्यक्रम का हिस्सा है जिसकी पश्चिमी देश आलोचना करते हैं। पश्चिमी देशों का आरोप है कि इस कार्यक्रम से तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ावा मिल रहा है। बता दें कि ईरान का यह बहुत गुप्त प्रक्षेपण कार्यक्रम था। प्रक्षेपण सफल होने के बाद ईरान की ओर से इसकी जानकारी साझा की गई। ईरान ने उपग्रह से ले जाने में सक्षम अपने सीमोर्ग यान के जरिए यह प्रक्षेपण किया। इजरायल और अमेरिका समेत अन्य देश ईरान के इस प्रक्षेपण की समीक्षा करने में जुट गए हैं और पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। बता दें कि इससे पहले इस बयान से ईरान की ओर से की गई प्रक्षेपण की कई कोशिशें विफल रही हैं। यह प्रक्षेपण ईरान के सेमनान प्रांत में स्थित इमाम खुमैनी स्पेस स्पोर्ट्स
से किया गया है। प्रक्षेपण के सफल रहने की स्वतंत्र रूप से तत्काल पुष्टि नहीं की जा सकी, मगर ईरान की ओर से इसके सफल होने का दावा किया गया। ब्रिटेन के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने तीसरे परमाणु युद्ध की चेतावनी देकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। इस वरिष्ठ कमांडर ने चेतावनी दी है कि दुनिया तीसरे परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। यह एक साथ कई चुनौतियों और कमजोर सुरक्षा उपायों से परिभाषित होती है। रक्षा स्टाफ के प्रमुख एडमिरल टोनी राडकिन ने कहा है कि भले ही रूस द्वारा ब्रिटेन या उसके नाटो सहयोगियों पर सीधा परमाणु हमला करने की बहुत कम संभावना हो, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटेन को अपने सामने आने वाले खतरों की गंभीरता को पहचानने की जरूरत है। राडकिन ने कहा है कि पिछले 3 दशकों में परमाणु हथियार के प्रसार को प्रतिबंधित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद वर्तमान युद्ध पूरी तरह से अधिक जटिल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों ने शीत युद्ध में 2 महाशक्तियों को परमाणु निरोध द्वारा दूर रखा है। मगर इस वक्त हम तीसरे परमाणु युद्ध की शुरुआत में हैं। इस समय परमाणु और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के प्रसार की आशंका बढ़ गई है। राडकिन ने कहा है कि पश्चिम के सामने आने वाली चुनौतियों में यूक्रेन के सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की रूस की धमकी, चीन का परमाणु भंडार बढ़ाने का अभियान, अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग करने में ईरान की विफलताओं और उत्तर कोरिया का अनियमित व्यवहार शामिल है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। और आदि तालुके के बोराल गांव में जेतवन बुद्ध विहार नेम प्लेट का उद्घाटन। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने दिखाया कि वे पार्टी और सरकार में नंबर 1 हैं। कार्यकर्ता के पूर्व मूड़ा आयुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी के देशद्रोही के आरोपों पर प्रियंका ने राहुल गांधी का किया बचाव, कहा मेरे भाई पर बहुत गर्व। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।